उस्ताद जी अगर हम किसी तालिब इल्म के लिए सदका ख़ास करते हैं तो हम उसको फ़ौरन अदा करना होगा या कुछ अरसा, जिस तरह आसानी हो, थोड़ा थोड़ा सा करके दे दो, इकट्ठा दे दो। जो उसके लिए ख़ास किया है तो आप उसी को दो, दूसरे को ना दो। लेकिन अगर नज़र मानी है, मन्नत मानी है, तो फिर तो उसी तालिब इल्म को जिसका नाम लिया है उसको दोगे, चाहे इकट्ठा दे दो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके दे दो। सदका व खैरात बड़ी चीज़ है, अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए। उस्ताद जी सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई, तिलावत से पहले पढ़नी चाहिए या कि नहीं? 10वां पारा। अगर तिलावत कर रहे हो बीच में बराअतुन अब नहीं पढ़नी, अगर वहाँ ही से शुरू करनी है, मसलन आपकी मंजिल चल रही, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे। और अगर तिलावत जारी है फिर इसमें नहीं पढ़नी जहाँ नहीं लिखी हुई। उस्ताद जी मस्जिद और हराम में हतीम के अंदर जनाजा पढ़ सकते हैं या कि नहीं? हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह ने रहमत फरमाई है, ऐसे तदबीर बनाई, जो उसमें नफल पढ़ता है तो गोया बैतुल्लाह के अंदर पढ़ रहा है। हर आदमी के लिए तो नहीं बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुलता, इसलिए जो जमात के साथ हो, चाहे फ़र्ज नमाज, चाहे तरावीह, चाहे जनाजा, ज़्यादा बेहतर यह है कि वहाँ ना पढ़ो। वैसे नफल पढ़ लो, लेकिन जमात के साथ जो नमाज हो, चाहे जनाजा, चाहे वो तरावीह है, चाहे वो जनाजा है, बाहर खड़े होके पढ़ो। ये मेरे मालूमात में और जो मेरी तहकीक थी मैंने बता दी। सुना है कि खांसी जितनी भी शदीद हो, गधी का दूध पी लेने से ठीक हो जाती है। ये गलत चीज़ है मेरे अजीज़ों। हराम में अल्लाह ने शिफा नहीं रखी है। मर जाना है लेकिन हराम को इस्तेमाल नहीं करना है। सुना है कि अगर हामला औरत फौत हो जाए तो उसके 2 जनाजे पढ़े जाते हैं। एक चूंकि बच्चा है अंदर, नहीं भाई, एक ही जनाजा होगा, एक ही जनाजा होगा। देखो कोई मसला कैसा भी पूछ सकता है, ना उसको मजाक बनाना है ना नाराज होना है। हामला औरत, उसका एक ही जनाजा। उस्ताद जी मैयत को गुस्ल देते वक्त मैयत की शर्मगाह पर नजर पड़ सकती है, यहाँ तक हो सके। मर्द मर्द को गुस्ल दे रहा है, औरत औरत को, और ये कोई मामूली काम नहीं है जो औरतें करती हैं या मर्द, ये बहुत नेकी का काम है। ये सिर्फ उलमा इमामों का काम नहीं, अवाम में से भी बुजुर्ग करते रहे, आज भी मेरी माएँ बहनें ऐसे करती हैं। लेकिन मेरे आका ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था, अली न जिंदा की रान को देखना है न मुर्दा की रान को देखना है। तो जहाँ तक हो सके गुस्ल देने वाले ऊपर पर्दा करके, जो ज़रूरी या बिला इरादा नज़र पड़ गई है फिर भी कोशिश करनी है कि शर्मगाह पे नज़र न पड़े। जिसने पूछा बहुत अच्छा किया है, लेकिन बिला इरादा नज़र पड़ गई या कोई ज़रूरत थी, फिर वो अलहदा बात है। कोशिश करनी है रान तक भी ऊपर कपड़ा रख के उसको पानी ऊपर बहा दो। उस्ताद जी अगर एक आदमी एक दिन में पूरा कुरान पढ़े, ये सुन्नत के खिलाफ है। 3 दिन लगाओ, जितनी भी मोहब्बत है ना कुरान से, एक दिन में मुकम्मल ना करो, कम अज कम 3 दिन लगाओ। अगर कोई पढ़ेगा तो फिर सुन्नत के खिलाफ होगा, कम अज कम 3 दिन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन में कोई पढ़ेगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, कुरान का अदब भी नहीं हो सकेगा। जुमा के नमाज से पहले जो 4 सुनते हैं वो मुअक्कदा है, ये मुअक्कदा है, ताकीद की गई है, जरूर पढ़ा करो। जो नहीं पढ़ते तो गुनहगार होते। एक आदमी अपनी बेगम को कहता है, अगर तूने फिर खाना अच्छा न बनाया तुझे तलाक। तो कितनी तलाकें होंगी? पहले तो ये बहुत बड़ा जालिम और बेवकूफ़ है, एक खाने की वजह से इतनी बड़ी हरकत कर रहा है। मामूली चीज़ है, जब आदमी तलाक देता है तो अर्श हिलता है, खाने की वजह से ऐसा बेशर्म है कि तलाक दे रहा है। अगर ऐसे कहा कि तूने खाना अच्छा न बनाया तुझे तलाक, 1 तलाक होगी, इसको रजी कहते हैं जी। इद्दत के दौरान 3 मेंसेस के दौरान जब वजीफ़ा इज़्दिवाजियत या बोसा ले ले या कह दे तो बीवी है, तो बग़ैर निकाह के फिर बीवी है। अगर इद्दत गुजर गई तो फिर निकाह करना पड़ेगा। जो बच्चा जिंदा पैदा हो और जल्दी फौत हो जाए या मरा हुआ पैदा हो, उसका नमाज जनाजा और नाम रखना क्या हुक्म है? अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ, चाहे 2 सांस लिए
फौत हो गया जल्दी या देर से ना, तो इसका नमाज जनाजा भी है और नाम भी रखना है। जो मरा हुआ पैदा हुआ उसका नमाज जनाजा भी नहीं है और उसका नाम भी नहीं रखना। उस्ताद जी मेरा एक दोस्त फौत हो गया, उसका जनाजा उस आदमी ने पढ़ाया जो अल्लाह के साथ वाज़े तौर पे शरीक ठहराता था, ये जनाजा कोई नहीं हुआ। अब क्या हो सकता है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करो और जिसको जनाजा पढ़ाने के लिए कहो तो कोई नेक साले हो और सही उल अक़ीदा हो, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक न ठहराता हो, किसी को भी हाजत रवा मुश्किल कुशा न समझता हो न बयान करता हो। बड़ा दखल होता है, ये जिंदों पे हक होता है कि अपनी तरफ से अच्छे बाअमल इंसान से जनाजा पढ़ा। ये जो भी हुआ है कोई नहीं हुआ जनाजा, इसलिए उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी, दुआएं करनी, अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी उस्ताद जी लक्की कमेटी डालना कैसे है? जिस तरह के 20 आदमी 5-5 हज़ार रुपये डालकर लक्की जी कमेटी के ज़रिए मोटरसाइकिल या कोई चीज़ निकालते हैं, जिसका नाम निकल जाए कमेटी ख़त्म। ये हराम है, ये सूद भी है, इसमें जुआ भी है, इसमें जुल्म भी है। जो करते हैं गलत करते हैं। और फ़कीर मिंबर पे बैठ के कह रहा है जिस घर में ये हराम मशकूक माल आ जाता है या सूद का, उस घर में सुकून और राहत नहीं होती, लड़ाई झगड़े और फसाद और हर तरह की बेबरकती डेरा लगा लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह मैं आजिज़ ने नालायक ने जो कुछ बयान किया अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब पूरी उम्मत में जितने लोग फौत हो गए सबकी रूहों को पुजा। अल्लाह जो फितने फसाद और रिवायतें गलत और ए मेरे रब्बे जुल जलाल जो रस्म व रवाज गलत हैं, जिस तरह 14 फरवरी को आने वाला डे और दिन मनाया जाता है, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इससे महफूज फरमा। अल्लाह में नेकी की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो 2 मेरे रूहानी बेटे दूसरी तीसरी पोजीशन ली है, अल्लाह इन्हें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। यकीनन हम नहीं होंगे जब इनकी खिताबत तदरीस परवान चढ़ेगी, या होंगे अल्लाह इन्हें हमारे लिए सदका जारिया बनाना। जितने मुआविनीन फौत हो गए बैठे हैं, अल्लाह सब के लिए सदका जारी बनाना जो हमारा असल मकसूद है। अल्लाह दीनी मदारस किसी में बुखारी शरीफ मुकम्मल हो रही, किसी में मिशकात शरीफ, किसी में तर्जमा, किसी में और किताबें, आगे विफाक की तैयारियाँ हैं। अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह ताला रहमान साहब और जितने असातिज़ा इस मदरसे में हैं, कुरान की किताबी मुअल्लिमात हैं, अल्लाह सबको मज़ीद इखलास नसीब फरमा। अल्लाह मेरा और नमाजियों का जो इत्तेफाक इत्तेहाद है माज तेरी रहमत के साथ है, हमारी उम्रों तक इसको बहाल और बरकरार रखना, हमें इस्तिकामत नसीब फरमाना, एक दूसरे की इज्जत मोहब्बत प्यार शफ़क़त की तौफीक नसीब फरमाना। अल्लाह ये जितने लोग बैठे हैं मेरी नज़र में बड़े अच्छे हैं, सबको अपना वली बना दे। जिनके चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं, अल्लाह इन्हें दाढ़ी की तौफीक दे दे। जिसमें कोई गलती कुताही है, अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत दे दे। अल्लाह मेरी वालदा मोहतरमा और बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, सेहत अता फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह ये जितने नौजवान बैठे हैं सब मेरे लिए अता और रहमान ज़िल्लुर रहमान है, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। गुनाह तो गुनाह के इरादों से भी इन्हें महफूज फरमा। ऐ अल्लाह बारान रहमत नाजिल फरमा, बारान रहमत नाजिल फरमा, बारान रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह पूरी ज़िंदगी मांगता रहूँगा, खात्मा बिल ईमान फरमाना, अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाना। दुनिया से जा रहे हो तेरी रहमतें हो रही हों, कब्र में उतारा जाए रहमत हो रही हो, क़यामत के दिन जब कब्र से उठाया जाएगा रहमतें उतर रही हों। अल्लाहुम्मा अल्तुफ़ बिना फ़ी तयसीर कुल्ल आसीर फ़इन्न तयसीरा कुल्ल आसीर
अलैका यसीर। बाबा सिंधी का एक बेटा फौत हुआ हसन, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, और जितने हज़रात फौत हुई उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह।